नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नए टॉपिक में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पीछे की कक्षा में हमने वाच्य और परसर्ग पर बात की थी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसकी सही स्थिति है, वो अधिकांशतः बच्चे हैं वो अनभिज्ञ रहते हैं। उससे बात कर रहे हैं हम समास के प्रकारों पर। समास के प्रकार। सबसे पहले समास। समास किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, आदि विषयों पर चर्चा कर रहे हैं हम। समास शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है सम धन आस से, जिसका अर्थ क्या होता है, सम धन आस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है निकट आना या निकट बैठना बोल सकते हैं हम। निकट आना या निकट बैठना। निकट कौन आते हैं, कौन बैठते हैं, कौन बैठते हैं? दो या दो या दो से अधिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। ठीक है। अब निकट कौन बैठते हैं, एक दूसरे के निकट कौन आते हैं? दो या दो से अधिक शब्द आते हैं। दो या दो से अधिक शब्द आते हैं। एक शर्त और अनिवार्य है, पीछे की क्लास में हम बात कर चुके कि विभक्ति का लोप करना भी जरूरी है। दो या दो से अधिक शब्द है, वो अपनी विभक्ति है, उस विभक्ति का लोप करके अगर एक दूसरे के निकट आएंगे तो ही प्रक्रिया है वो समास कहलाएगी। ठीक है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास के अंदर दो शब्दों का मेल होता है। संधि में विकार उत्पन्न होता है, समास के अंदर विभक्ति का लोप होना आवश्यक है। हाँ भाई, अब मैं बात कर रहा हूं एक चीज और देखिए आप कि दो या दो से अधिक ये शब्द क्यों आया भाई? दो शब्द तो मिलते हैं, चलो, महा प्लस आत्मा, पित्त प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, महा प्लस आत्मा, नर प्लस ईश। ठीक है। दाम प्लस उदर, दामोदर बन गया। दो शब्द मिल रहे हैं, लेकिन दो से अधिक शब्द किस समास में मिलते हैं? एक समास ऐसा भी है जिसमें दो से अधिक शब्द मिलते हैं। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दो से अधिक शब्द मिलते हैं? कौन सा समास है दो से अधिक शब्द मिलते हैं? कौन सा है? ध्यान रखना, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास द्वंद्व समास का एक प्रकार है इतरेतर द्वंद्व समास। इस समास के अंदर दो से अधिक शब्द भी मिलते हैं। बाकी और किसी समास में दो तो शब्द सभी समास में मिलते हैं, लेकिन दो से अधिक शब्द और किसी समास में नहीं मिलते, केवल एक समास के अंदर मिलते हैं। वो कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास के अंदर दो से अधिक शब्द भी मिलते हैं। ठीक है। हाँ, व्यवस्थित करेंगे हम, एक एक उदाहरण करेंगे। बता रखा है आपको इस चैनल के माध्यम से। 6 मार्च को जो रीट मुख्य परीक्षा हिंदी का पाठ्यक्रम है उसको करेंगे, उसमें पूरी बात करेंगे समास पर। एक बार मैं केवल भूमिका बता रहा हूं कि समास इस प्रकार होता है। हाँ, अब क्या है बच्चों? अब है समास के प्रकार। समास के प्रकार किस प्रकार पढ़ते हैं इनको? समास के प्रकार। समास के प्रकार आपसे पूछा जाता है समास के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। केवल प्रकारों के नाम पर चर्चा करेंगे इस क्लास में हम। केवल प्रकारों के नाम पर चर्चा कर रहा हूं मैं। एक तो कौन सा होता है? अवयवी भाव। अवयवी भाव। दूसरा कौन सा होता है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा होता है?
तीसरा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है बहुविरही, बहुविरही समास। ये 4 प्रकार के होते हैं बहुविरही समास, 4 प्रकार के होते हैं। अब इनमें कोई समस्या नहीं है, ये तो अकेला है, ये तो अकेला ही है, इसका कोई प्रकार नहीं है, कोई भाग नहीं है इसका। बहुविरही समास अकेला है, इसके कोई भाग नहीं है। लेकिन इन समासों के प्रकार हैं, इन समासों के भाग है दोनों के, ठीक है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो बेटा ये बहुविरही समास है, परिभाषा आपको पता है, अविभाव की परिभाषा पता है, पहचान पता है, नहीं पता है तो भी करेंगे। लेकिन इन दोनों प्रकार हैं, इन प्रकारों को किस प्रकार पढ़ना है? द्वंद्व समास को और तत्पुरुष समास को किस प्रकार पढ़ना है? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं द्वंद्व समास पर, द्वंद्व समास पर बात कर रहा हूं। दोनों पद प्रधान होते हैं, वो तो परिभाषा की बात है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? द्वंद्व समास के प्रकार कितने प्रकार का होता है? द्वंद्व समास है वो 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? पहला है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है समाहार, समाहार द्वंद्व। और तीसरा है वो कौन सा है? विकल्प द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व। इसका एक नाम और भी मिलता है, इसको कई बार हमें वैकल्पिक द्वंद्व भी कह देते हैं। ये रहा, 3 प्रकार के होते हैं द्वंद्व समास, 3 प्रकार के, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें और शब्द का लोप होता है, और शब्द का लोप होता है। इसमें आदि शब्द का लोप होता है, आदि शब्द का लोप होता है। और इस समास के अंदर या का लोप होता है, या शब्द का लोप होता है। वैसे तो एक अव्यय है ये, या शब्द का लोप होता है। ये 3 प्रकार का है, ठीक है। इतरेतर और शब्द का, इसमें समाहार में आदि का, इतरेतर में और शब्द का लोप होता है, समाहार के अंदर आदि शब्द का लोप होता है, और वैकल्पिक में या शब्द का लोप होता है, ठीक है। मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे माता, माता पिता, लाल बाल पाल, ये है वो उदाहरण जिसमें 3 शब्दों का लोप होता है। मैंने कहा था केवल एक द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास का इतरेतर द्वंद्व है, उसमें 3 शब्द है, 3 शब्द मिलते हैं, लाल बाल पाल। फिर क्या मिलेगा? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तीन शब्द कौन से समास में मिलते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास में मिलते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास में 3 शब्द मिलते हैं, ठीक है। ये द्वंद्व समास है, इसको इस प्रकार पढ़ा जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं केवल और केवल प्रकारों पर बात करूंगा। व्यवस्थित क्लास है समास की, वो लगभग 5-6 घंटों का टॉपिक है ये। अगर हम 1 घंटे रोज पढ़े तो कम से कम 5-6 क्लासें हैं समास की। तो मुख्य परीक्षा रीट है, उसी में इसको व्यवस्थित और बहुत गहराई से इसका अधिगम करेंगे, तब तक केवल प्रकार, ठीक है। इतरेतर, समाहार और विकल्प ध्यान रखना। कितने शब्द मिलते हैं? 3 शब्द मिलते हैं। कई बार पूछ लेते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं हम समास की, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो समास कहलाते हैं। तो पूछ लेते हैं कि 2 से अधिक कौन से में मिलते हैं? तो केवल एक उत्तर है आपके पास, किस में मिलते हैं? द्वंद्व समास में मिलते हैं, ठीक है। इतनी बात। अब
हमने कहा था कि ये द्वंद्व समास है, ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की, कि तत्पुरुष कितने प्रकार का है। तत्पुरुष समास है वो कितने प्रकार का होता है? तत्पुरुष समास के प्रकार। हाँ भाई, तत्पुरुष के प्रकार। तत्पुरुष के प्रकार कितने प्रकार का होता है तत्पुरुष समास? सबसे महत्वपूर्ण समास है ये प्रश्नों की दृष्टि से, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी समास से पूछे जाते हैं। कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का होता है। सबसे पहला लुप्त कारक तत्पुरुष समास। लुप्त कारक, लुप्त कारक तत्पुरुष समास, ये पहला प्रकार होता है इसका। परिभाषाओं पर बात करेंगे। लुप्त कारक। दूसरा कौन सा है? लुप्त लुप्त पद। लुप्त पद तत्पुरुष समास, ये दूसरा है। तीसरा कौन सा होता है? उपपद। उपपद तत्पुरुष समास, ये तीसरा होता है उपपद तत्पुरुष समास। लुप्त पद, लुप्त कारक और उपपद। उसके बाद फिर होता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, ये चौथा है। ये 4 नंबर है। 5 नंबर कौन सा हो सकता है? 5 नंबर होता है ने तत्पुरुष समास। ने तत्पुरुष समास। 6 नंबर होता है वो होता है द्विगु तत्पुरुष समास। और अंतिम है 7 नंबर, वो होता है कर्म धार्य तत्पुरुष समास। ये रहा, ये 7 प्रकार के। केवल परिभाषाओं पर बात कर रहा हूं, परिभाषा बता रहा हूं। व्यवस्थित रूप से पढ़ना, नाम में ही परिभाषा है। जिस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, जिस समास के अंदर कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाते हैं, क्या कहलाता है? लुप्त कारक तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है। और जिस समास में पूरा का पूरा पद लुप्त हो जाए, पूरा का पूरा शब्द लुप्त हो जाए, वो कहलाते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। जिस समास के अंदर केवल कारक चिन्हों का लोप हो वो तो लुप्त कारक है, और पूरा का पूरा शब्द ही लुप्त हो जाए वो लुप्त पद है। उसके बाद तीसरा है जिस समास के अंदर दूसरा पद पूरा का पूरा शब्द न होकर प्रत्यय की तरह कार्य करे। जिसमें दूसरा पद है वो प्रधान पद न होकर उपपद हो, यानी प्रत्यय की तरह काम करे, प्रत्यय की तरह काम करे। जैसे शब्द है सवर्ण और इसके बाद लगा है कार, फिर है चरम और उसके बाद लगा है कार, सवरणकार और चरमकार। अब सवर्ण है ये तो बेटा पद है, और चरम है ये भी क्या है? पद है। लेकिन ये शब्द नहीं है, ऐसा शब्द है जो प्रत्यय की तरह कार्य करे। शुद्ध प्रत्यय भी नहीं होता ये, लेकिन ऐसा शब्द होता है जो प्रत्यय की तरह कार्य करे। जैसे वाला है वाला, दूध वाला, दही वाला, रेहड़ी वाला, शराब वाला, दुकान वाला। ठीक है ना। चर है चर शब्द चर, निशाचर, थलचर, जलचर, नभचर, ये चर, ये प्रत्यय की तरह काम कर रहा है। तो अब क्या होगा? ये तो पद है और ये पद नहीं है, उपपद है। ये दोनों क्या है? उपपद हैं। तो ऐसा समास जिसमें दूसरा पद है वो प्रधान न हो, बल्कि ऐसा पद हो जो प्रत्यय की तरह कार्य करे। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जिसमें दूसरा पद है वो प्रत्यय की तरह काम करे, वो क्या कहलाता है? उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके बाद चौथे समास की बात कर रहा हूं, अलुक तत्पुरुष समास। इनकी परिभाषा याद रखने के लिए जोड़िए इस शब्द को, ए और लुक।
ये है। ए का अर्थ होता है बेटा नहीं, और लुक का अर्थ होता है छुपाना। लुका छिपाई बोलते हैं ना, लुकना, लुकना, छुपना, यानी छुपे नहीं। इस शब्द का अर्थ क्या बन गया? छुपे नहीं, छुपे नहीं। क्या नहीं छुपते? क्या नहीं छुपते? इसमें कारक चिन्ह नहीं छुपते। इसमें तो कारक चिन्ह छुपते हैं, इसमें कारक चिन्ह नहीं छुपते। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस समास में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे, प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देंगे लेकिन किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। परिभाषा क्या है? जिस समास में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे, अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। उसके बाद बेटा ने तत्पुरुष समास। ऐसा समास ने तत्पुरुष समास जिसमें ने, ना, नी, अन, अन, निर, निर ये उपसर्ग लगे। इन सभी उपसर्गों का अर्थ क्या है? नहीं, किसी चीज की कमी होना, किसी चीज का अभाव होना। जिस समास में ने, ना, नी, अन, एक तो पूरा अन है, एक में तो पूरा न है और एक में आधा न है। एक हिंदी का है ये तो, और ये संस्कृत का है, दोनों ही उपसर्ग है। एक हिंदी का है, एक संस्कृत का है। जिस समास में इतने उपसर्गों का प्रयोग किया जाए वो कहलाता है ने तत्पुरुष समास। द्विगु तत्पुरुष समास की परिभाषा आपको पता ही है। जिस पद के अंदर, जिस समास के अंदर पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, क्या कहलाता है? द्विगु तत्पुरुष समास कहलाता है। और सातवां और अंतिम कौन सा है? कर्मधारीय तत्पुरुष समास। कर्मधारीय तत्पुरुष समास जिस समास में विशेषण और विशेष्य हो, उपमान और उपमेय हो। जिस समास में विशेषण और विशेष्य हो, एक शब्द तो ऐसा हो जो विशेषण हो और एक शब्द ऐसा हो कि जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष्य हो, या उपमान व उपमेय दोनों हो, वो क्या कहलाता है? कर्मधारीय समास कहलाता है। और ये सातों के सातों किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। तत्पुरुष समास के प्रकार हैं सातों के सातों। अब बेटा इनको इस प्रकार पढ़ना होता है, इन समासों को इस प्रकार पढ़ना होता है। किस प्रकार पढ़ते हैं? कि प्रकार कितने होते हैं समास के? समास के प्रकार कितने होते हैं? समास के प्रकार कितने होते हैं? आप कहोगे कि 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है अविभाव, एक कौन सा होता है? तत्पुरुष। ये तत्पुरुष है, ये कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। फिर तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास है, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और फिर चौथा और अंतिम है बहुविरही समास। बहुविरही समास, ये एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, ये 2 समास ऐसे हैं जो अनेक भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष और उसके बाद द्वंद्व समास। इस प्रकार से हम समास उनके प्रकारों को पढ़ते हैं। 6 प्रकार के नहीं होते समास। समास 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, यानी कौन सा? तीसरा पद प्रधान हो। तीसरा पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, और इसमें प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान। ये रही इनकी परिभाषा। जिसमें पहला पद प्रधान हो अविभाव, दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष,
पहला और दूसरा यानी दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व, और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, कोई पद प्रधान नहीं हो, इसका मतलब है तीसरा पद अपने आप ही प्रधान हो जाएगा। कोई पद प्रधान प्रधान न हो मतलब तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है, ये थे समासों के प्रकार। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक हिंदी धारा के सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।